बेटों ने क्या तैयारी की है उस कब्र की है कोई तैयारी है? क्या हमने तैयारी की? इतना हमें पता है कि ये जूती मैच नहीं कर रही, इतना हमें पता है ये ज्वेलरी मैच नहीं कर। कब्र को क्यों भूल गए हम? मदद क्यों भूल गए? नहीं जाना भाई कब्र में, तो भाई फिर क्या करना है वहां जाके? तो भाई एक गड़ा होगा, उसमें हमें फेंक देंगे, फिर ऊपर जनाब यहाँ सीमेंट की स्लैबें लगेंगी, यहाँ जनाब लकड़ के फट्टे लगेंगे, फिर उसके ऊपर के मनो मट्टी फेंक देंगे इधर, हैं जी? और फिर कोई 10 मिनट भी खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा? 10 मिनट भी को खड़ा होने को तैयार नहीं होगा मेरे कि नहीं भाई जरा देर लग जाए कब्र में, चलो कुत्ते खलो के कुरान ही पढ़िए, ऊपर खड़े होकर हजूर की नात ही पढ़ दें, हैं? इसका दिल लग जाए कब्र। नहीं हजरत, नसंदी करनी है सारे हैं। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए हजरत जी अगर इतना आपको पता है कि ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा, तो भाई फिर ये क्यों भूल गए? हाँ अरे नचदे ने ससिए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए, खाम ख्याल दियां खैमियां टुट जानियां एक दिन तनाव बड़ी। हाँ आज वक्त है, आज अपने अल्लाह को राज़ी करो। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ भाई, वक्त नहीं है किसी को कहने, मार खानी है किसी को कह के। हम बहुत दूर निकल गए हैं, हम बहुत दूर निकल गए। इस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या बनेगा यार। हम सड़कों पे निकल भी सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, पता नहीं हो क्या गए। इमाम असर रज़ी अल्लाह तआला अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इमाम असर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा जान। अब हज़रत जी बेटे और माँ का क्या पर्दा होता है? हमारे घरों में तो इसी तरह ही है ना, अला होना नहीं चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए सर पे, लेकिन अगर सरों से दुपट्टा उतरा भी हो ना, बेटा आ जाए तो माँ दुपट्टा नहीं लेती। क्यों? मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरे सीने से इसने गजा दी है, मेरा पुत्र है, मैं क्यों इसके सामने दुपट्टा है? मैं एक दो दफा एक दो और माइया को गुस्सा कर देनी है ना, उन पुत्र तेरे को पर्दा करना है? अल्लाह लेना चाहिए दुपट्टा, लेकिन कुर्बान जाऊं जरा इधर भी सुन। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं इन 7-8 सालों में कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा हो। ऐसे जी बाल से बड़ी दूर रह गया। मैं अब इससे आगे क्या बोलूँ? मैं खुद बेटी हुआ था, मैं खुद बहन हुआ था, और मैं क्या हो रहा है? हाँ जी खुदा दा वास्ता दुपट्टे ना छो, चादर ना छो यार, नहीं जे रहना है थे जाना जी तू क्या है? फरमाते हैं कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा। और आज क्या हो गया यार, हम गैरों की नकल में कहां तक चले गए हैं? वो नहीं, हमने उनकी नकल हमने नहीं करनी, हमने तो सैयदा फातिमा की नकल करनी, हमने तो सैयदा आयशा की नकल करनी है। हम किस रास्ते पे नहीं? इसलिए मेहनत करो, लो लगाओ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। लड़ाओ ना, बल्कि मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो। हमने अपने घर में दाने जंग बना दी है, हर बंदा ही गुस्से च हसना तो ही भूल ही गए हैं। हाँ जिद काम होएगा वो हस लेना, उन्हें नहीं हसना किसी का नहीं। मोहब्बत करो। वो इकबाल ने कहा था खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह की मखलूक से मैं बस आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। जरा देखो, क्योंकि मुझे हजरत ने सिला रहमी और वालिदैन के लिए कहा था, देखो यार हमारे बड़े थे क्या, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला हैं जी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं मेरी कोशिश रही कि मैं अबू बकर पर सबकत ले जाऊं, लेकिन फिर वक्त आया कि हजरत उमर को कहना ही पड़ गया, काश उमर ना होता, अबू बकर के सीने का इकबाल होता है। वो क्या करते थे अबू बकर, सारा को जी दिल गारे सौर दिए रात दे दे। आप फरमाते बड़ी मैंने कोशिश की, फिर समझ आ गई नहीं भाई ये काम नहीं होना कोई। आप फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ाफ़ात में ना, मदीना पाक के बाहर एक माई साहब रहती थी,
जो आंखों से नबीना थी, जिनको नजर नहीं आता था कोई, और उनका था भी कोई नहीं, एक ही बेटा था, वो किसी गजबे में जामे शहादत नोश कर गए। तो आप फरमाते हैं जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। हाय हाय, हमारा जब क्या मिजाज है, जूनू पैसे आने, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। हाय हाय, हमारा जब क्या मिजाज है, जूनू पैसे आने ने असी यार छड़ छड़ गरीब यार नहीं भैया, अब मेरी ये सोसाइटी नहीं रही भाई, तेरी सोसाइटी को क्या हो गया, तेरे पास पैसा आया तो तेरा सारा कुछ ही बदल गया। हमारे पास तो पैसा आया, हम गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं हजरत। हाँ हजरत, सिर्फ डर क्या है, कहीं पैसे ना मांग ले। और मैं आपसे कहूंगा हजरत, जिस दिन आपके दरवाजे पर को पैसे मांगने आए ना, तो देख के अल्लाह का शुक्र करना, लंबा सा सजदा करना। काहे को, और या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला किया, कहीं लेने वाला नहीं कर दिया। हाँ? और भाई अगर खुदा ने दिया तो क्यों देते हो, पैसे रोते हो, खुश हो के देना हजरत। और मैं आपको बता दूं हमारे इस्लाफ का मिजाज क्या। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे, तो आके ना रोने लग पड़े। आपने फरमाया भाई क्या हुआ, और करदा हजरत मैं आना नहीं सी ताड़े कल, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं, मेरा कहीं बस नहीं चला, बस आपकी खिदमत में आया हूं, मुझे कुछ इनायत फरमाए। लिखा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 50,000 दिरहम अता फरमाए। ठीक है जी, अब तो 50,000 अपनी जेब में लेके घूमे, पता नहीं लगता किसी को। 50,000 दिरहम सिक्के थोड़े होते हैं, यहां तक कि हजरत जी ऊंट देना पड़ा साथ, जिसने इतने सिक्के उठाए। ठीक है, जब वो चला गया ना, हजरत सजदे में सर रख के रोने लग पड़े। वो जो हुजूर का गुलाम था ना, उसने हुजूर दोस्त आया, 50,000 सिक्के अनायत फरमाए, दिरहम आपने, तो रो क्यों रहे हैं? आप फरमाते हैं यार रो इसलिए रहा हूं, वो मेरा दोस्त इतना परेशान था, मुझे पता ही नहीं लगा कोई, उसको आके कहना पड़ा मुझे, मैं कैसा दोस्त हूं कि मुझे पता ही नहीं मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा मुझे। मैं इस पर अपने अल्लाह से माफी मांग रहा हूं कि मैं अपने दोस्त इतना बेखबर क्यों रहा, मुझे पता ही नहीं चला मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा, तो फिर मैंने उसको दिया। हमारा क्या हाल है, हमारे पास पैसे आ गए तो हम हमारे दोस्तों को बुलाना छोड़ देते हैं कि पैसे ना मांग ले, हमारे रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाते कोई नहीं। हाँ भाई, अगर यहाँ कोई पैसे वाला बैठा है, मैं सीधी बात आपको कहने लगा हूं, और भाई कोई तेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जो तुझको अल्लाह ने पैसे दे दिए, तो उसमें कोई ऐब नहीं था, अल्लाह ने नहीं दिया, तू भी अल्लाह का रंग है, वो भी अल्लाह का रंग है। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कह दिया, आप फरमाते जे चाहे तेरा जांदे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। ये बेनियाजियां बादशाह की हजरत, तुझे दे दिए उसे नहीं दिए, लेकिन तुझे दे के फिर हुक्म दिया, हाँ अगर तुझे दिए तो इसलिए दिए कि तूने भी उनको देने हैं। लेकिन क्या है, हम निकल पड़े हैं कलियां खाने में, तू कितने दिन खा लेने हैं, अनकरीब तेन डॉक्टर ने मोड़ छड़ना सारा कुछ, तू दलिया ही खाना करना बस। हाँ हकीकत में सारा मतलब, हाँ जिसको बांट के खा सारी जिंदगी खाएगा, इसको बांट के खा, कल्ला ना खा। और अईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यहूद्दूना अला ताआमिल फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन। हैं फिर सूरह फज्र में एक और मज़मून है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला ताआमिल मिस्कीन, हैं व ताकुलूनत तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। हैं जी, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर बंदा की कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, और काश यार मैं अपनी अगली जिंदगी ਲਈ कुछ कीता हुंदा है। उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसने नहीं तेरी जात पूछनी है। तो अगली जगह से फोन आने शुरू हो गए। तो आप कहते हैं मैंने, मेरी हमेशा कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊं। वो माई साहबा थी तो जनाब ने खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह हैं अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, हैं जी अंबिया के बाद इस जमीन की सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, यारे गार यारे मेजार हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबका बदला दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। हैं जी, को थोड़ी हदीस नहीं वारद हजरत की शान में, हैं रफीक है हुज़ूर नबी ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ठीक है जी, वो आप फरमाते जब कहीं जाते थे ना तो जनाब ड्यूटी किसी की लगा देते थे,
वही आज जरा जाके तो माई का ध्यान कर लें। जनाब फारूक आज़म कहते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया। मैंने कहा ले भाई आज मौका ही। उस बंदे को कहा तूने नहीं जाना, मैं खिदमत करूंगा। और फरमाते इरादा ये था जाके इस तरह की खिदमत करनी है कि माई आज ही कह दे ले भी खिदमत तू ही की थी है। अबू बकर ने क्या की है, खिदमत तो तूने ही की है आज। आप फरमाते मैंने उसको कहा तूने नहीं जाना कोई, मैं जाऊंगा। आप फरमाते गया, मैंने जाके ना मट्ठा सा सलाम दिया ताकि इसको अभी ना पता चले कि अबू बकर नहीं आया, आज को हो रहा है। फरमाते जाके मैंने सफाई की, झाड़ू दिया, ठीक है। तो ताज़ा पानी भर के लाया है जी। तो फिर जो है ना वो छोटे मोटे काम किए, सालन पकाया, आटा गूंदा, रोटी बनाई, बना के ना मैंने अम्मा को बिठाया। वो सालन में डिप करके ना रोटी का नवाला अब फरमाते जब अम्मा के मुंह को लगाया तो अम्मा आगे से कहती है आज अबू बकर नहीं आया। आज अबू बकर नहीं आया। अब बड़े जलाल था के मिजाज। आप फरमाते मैंने कहा अम्मा तेन तो लभदा है, वो तुझे तो नजर आता है, तू झूठ बोलती है कि तू अंधी है। उसने कहा आने वाले खुदा की इज्जत और अजमत की कसम मुझे नजर नहीं आता। आप फरमाते मैंने कहा नजर नहीं आता तो फिर तुझे किस तरह पता चल गया जब अबू बकर नहीं आया। आप फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं है। वो कहती जब हजरत अबू बकर आते हैं तो नवाला पहले अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं, फिर मेरे मुंह में डालती हैं। आज जब सख्त नवाला मेरे मुंह को लगा मैं समझ गई अबू बकर नहीं आया। और किधर है ये वाला इस्लाम? अल्लाह किधर ये वाला इस्लाम किधर है? ये वाला इस्लाम किधर है? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। मुमते ने लगता है कि लड़ना है और एक दूजे ने। जनाब भरजाई ने भी सोटा मुंडे ते रखिया ते ननान ने भी गंडासा फड़ लिया है जी। सस ने भी तोप कड़ ली दी है, जनाब नूह ने भी बंदूक फड़ी दी है। कारका ने मैदान जंग बने देने, सुकून है ही कहीं नहीं। वजह क्या? दीन से दूरी है। सिर्फ आप दीन पढ़ें, आप दीन सीखे। दीन क्या सिखाता है? माफ कर दो। मैं अक्सर मैं पूछता हूँ मजमू में जाके ना, मैं कहता हूँ ओ भाई जी को सस बैठी तो मोदे नाल ही मुखातब है, जो को नूह बैठी तो मोदे नाल ही मुखातब, जो को ननान बैठी है मोदे नाल ही मुखातब है, जो को भरजाई बैठी मोदे नाल भी मुखातब है। ओ भाई क्या कर दिया होगा किसी ने? ऐसे बस छोटे मोटे जुमलों की तकरार होती है जो पता नहीं हमको कहां से कहां तक ले जाती है। मैं बड़े अदब से अल्लाह मैं ये बात सुनाता नहीं, लेकिन सुनाता हूं ताकि हमारे दिल में एहसास पैदा हो, हमने माफ करना है। क्या किया होगा किसी सास ने किसी बहू के साथ, या किसी बहू ने किसी सास के साथ? हैं जी, कुर्बान जाऊं, कायनात का सबसे खूबसूरत वजूद है। वाजमलु मिन कलम तरकतु ऐन वाहसन मिन कलम तलिदिन निसा है। ठीक है जी, हैं किथे मेर अली किथे तेरी सना है जी। लेकिन क्या है लिखा है आका करीम अलैहिस्सलाम से नियरम में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने ऊंट दबा किया है, काफिरों की नजर पहले उजरी पे पड़ी फिर हुजूर पे पड़ी, आपस में बातें कर रहे हैं कौन है जो ये उजरी उठा के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पे रख हैं। हुजूर सजदे में गए, वो उजरी उठा के हुजूर के जिस्म मुबारक पे रख दी हैं। हजरत फातिमा आई हैं, साथ रोई और साथ वो उजरी हुजूर के जिस्म मुबारक से उतारी हैं। हुजूर के चचा को किस बेदर्दी से शहीद किया गया, इतना सताया गया कि हुजूर ने शहर मक्का छोड़ दिया। हजरत क्या नहीं हुआ हजरत हैं, अब उलमा बैठे हैं, क्या नहीं हुआ हजरत। लेकिन क्या है आज हुजूर फाते बन के मक्का में दाखिल होंगे, आज काफिर डरे हुए हैं, आज कांप रहे हैं, आज पता नहीं मोहम्मद हमारे साथ क्या करेंगे हैं जी। बात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तक आई तो मुस्कुरा के फरमाया आज मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाई के साथ किया था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज किसी ने कोई पूछ नहीं है। ओ यार क्या हो गया हमें यार, क्या कर क्या रहे हैं हम हजरत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। वो जहां जाओ नफरतें ही नफरतें, मोहब्बतें कहां चली गई यार। जिधर जाओ नफरतें ही नफरत, जिस मजलिस में बैठ जाओ नफरतें ही नफरतें, मोहब्बतें कहां जाओ। हम उनके मानने वाले हैं हजरत। फरमाया हजरत वाशी रज़ी अल्लाह तआला हजरत बैठी हैं माशाल्लाह, उसने सिर्फ हजरत मीर हमजा को शहीद नहीं किया, उसने क्या किया हुजूर के चचा का सीना चाक किया है जी।
मुसला किया, चेहरा मुबारक बिगाड़ा, इतना उसने हुजूर के जिस्म मुबारक को बिगाड़ा था। मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शनाख्त नहीं हो रही थी। हुजूर की फुफो जान ने आके चीची उंगली से पहचाना था कि ये हजरत मीर हमजा का जिस्म मुबारक। हिंदा ने कसम खाई थी मैं हजरत मीर हमजा का कलेजा चबाऊंगी। उसने कलेजा, हुजूर का पेट काटा, फिर फिर हुजूर का कलेजा निकाला। हिंदा ने चबाया नहीं गया, कह आ गई उसको हजरत। वो वाशी भी आई है। हुजूर ने माफ फरमा के कहा बस वाशी इतना ना करना, सामने ना आके बैठा कर, पीछे बैठा कर, तुझे देख के मुझे अपना चचा याद आता है। हमें क्या हो गया यार, लड़न आए थे, हमने घरों को मैदान जंग बना के रख दिया है। सस ने भी तोप चुकी है, नूह ने भी बंदूक कड़ी दिया ने। ओ खुदा दा वास्ता मुख्तसर सी जिंदगी है, वास खेल के गुजारो इसको। और मैं यहाँ ये कह के बस बात को खत्म करूंगा आदम चिश्ती के फिक्रे पे। उसने कमाल लिखा था, वो कहता है हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए।